सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अति महत्वपूर्ण 50 प्लस क्वेश्चनों को। दैनिक जीवन में होने वाले जो कार्य होते हैं मस्तिष्क के कौन से भाग से होते हैं, जैसे कि आपके सामने आंखों पर कोई प्रकाश डालता है बहुत तेज तो आंखें बंद हो जाती है, क्यों हो जाती है? यदि कहीं पर आप फिसलने लग रहे हो तो शरीर हमारा एकदम बैलेंस बनाता है, मस्तिष्क किस हिस्से से बनाता है बच्चों? हमें छींक आती है, ठीक है, या खांसी आती है, उसको कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क के कौन से हिस्से से है बच्चों? आज की क्लास में हम बेहतरीन क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि ये टॉपिक आपका कवर है तो फर्स्ट डिवीजन होगा आज की क्लास में आपका, और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आप कवर करोगे। ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा मज्जा। कौन सा करता है जी? मज्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मेडुला बच्चों मस्तिष्क सिस्टम का सबसे नीचे वाला भाग होता है। मेडुला कहां पर है बच्चों? देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है मेडुला। क्लियर है? इतना आपको मैं बता चुका हूं। यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर किसके बीच होता है बच्चों? मेरु रज्जु के बीच में होता है। ये रहा आपका मेरु रज्जु बिल्कुल निचली साइड, और ऊपर की साइड आपका पोन्स है। क्लियर है जी? एक बात मैं आपको बता देता हूं यहीं पर, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मेडुला से ना हृदय स्पंद की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना, हिचकी, जीभ की गति आदि समन्वय केंद्र होता है, जो कि मानव की इन क्रियाओं को नियमन करता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकते हैं, इसलिए डिटेल के साथ कंप्लीट क्लास कवर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा, उसको कहते हैं लेंस। आंख की वह संरचना बच्चों जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, क्या कहलाती है? लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अलग अलग थ्रोट आते हैं बच्चों, विचार आते हैं, बातें आती है, कौन से हिस्से से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अग्र मस्तिष्क। किससे बच्चों? अग्र मस्तिष्क के। हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, 3 भागों में बटा हुआ होता है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। मानव की अग्र मस्तिष्क में ना बच्चों 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत भी बच्चों? घ्राण मस्तिष्क, पर मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च। क्लियर है जी? जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे डिटेल के साथ मैं आपको सभी कवर कराऊंगा। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो खाली स्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइलिनकृत एक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर को का थर्मोस्टेट ताप मापी नीति होती है? टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? क्वेश्चन का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। ऐसे याद कर लेना, थैले में टेम्परेचर कंट्रोल होता है मस्तिष्क के। थैले है ना, थैला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है बच्चों जिसमें विभिन्न कार्यों के साथ छोटे नाभिक होते हैं? हाइपोथैलेमस का पूर्ण कार्यों में से ना एक तंत्रिका तंत्र को ना बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अंतःस्रावित तंत्र से जोड़ना है। क्लियर है जी? हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, सूत्र युग्मन और दुमाशय किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे बच्चों? स्नायु कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा हृदय का धड़कना आपकी ऐच्छिक क्रिया नहीं है बच्चों। वे क्रियाएं जिसमें मनुष्य का नियंत्रण होता है ना, स्वैच्छिक क्रिया कहलाती है, जैसे बोलना, वस्तु लेना, चलना, ठीक है, हाथ ऊपर करना, कुर्सी को चलाना, लिखना, ये आपकी स्वैच्छिक क्रियाएं होती है। क्लियर है जी? जबकि अनिच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जो स्वतः ही होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे कि बच्चों जिनका नियंत्रण मनुष्य का नहीं होता, जिन पर हृदय का धड़कना हुआ, सांस लेना हुआ, भोजन का पचना हुआ, ये आपकी अनिच्छिक क्रियाएं होती है।
डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सी इच्छिक है कौन सी अनिच्छिक है। क्वेश्चन नंबर 8, ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है कौन बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हृदय। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने के लिए मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसीजी। क्वेश्चन नंबर 10, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय की। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में अनिच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है किसके? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मेडुला के। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका एक। इसमें बच्चों इस भाग में ना विभिन्न प्रतिवर्ती क्रिया जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्त्राव को नियंत्रित करने का कार्य इसी भाग का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। बैलेंस बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है ये पूछा है क्वेश्चन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में ताप नियमन को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। बच्चों हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क का एक पार्ट होती है। इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रण किया जाता है, जिसमें क्या क्या कार्य होते हैं? भूख, प्यास, ताप मतलब गर्मी लगना, गुस्सा आना, खुशी महसूस करना, संभोग आदि की जो क्रियाएं का नियंत्रण होता है इसी के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हमारी आंखों में लेंस का काम है, क्या काम है? आंख की फोकस दूरी को बदलना। क्वेश्चन नंबर 16, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गर्तिका। क्वेश्चन नंबर 17, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंख में पाए जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 19, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 20, ये रिपीट होता है एग्जाम में बार बार ये वाला क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कितनी है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, निकट दृष्टि दोष। निकट की नजदीक वाली वस्तुओं को देख रहा निकट, दूर की को देख रहा तो दूर दृष्टि दोष, उल्टा होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 23, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 मांसपेशियों का नियंत्रित किया जाता है बच्चों। होती कौन कौन सी है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 पेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 4 सीधी और 2 तिरछी पेशियां होती है। जो सीधी पेशियां होती है बच्चों, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ठीक है जी, रेक्टस तो सभी में लगाना है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस होते हैं। जबकि तिरछी पेशियों में कौन कौन से होते हैं? सुपीरियर ओब्लिक पेशी और इंपीरियल ओब्लिक पेशी। क्वेश्चन नंबर 24, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, क्या पूछा है मनुष्य मस्तिष्क के बारे में बच्चों? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, मुख्य है जी, मेल है, बस मस्तिष्क तो मनुष्य का मेल है। वजन कितना होता है? लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम। 3 भाग होते हैं इसमें बच्चों,
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 27, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1200 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अनुमस्तिष्क से संबंधित है अनुमस्तिष्क से संबंधित है क्या बच्चों? मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क से। क्वेश्चन नंबर 29, खालिस्तान आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा सिलियोरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 30, ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। किसका राइट आंसर होगा? किसका करते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, नर्वस ऊतक न्यूरॉन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 32, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा विद्युत रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 33, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जैसे ही आपकी आंखों पर बहुत तेज प्रकाश डालता है, उसे नियंत्रित करने का काम किसका होता है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुतली का। क्वेश्चन नंबर 34, पुतली खालिस्तान का एक हिस्सा है, किसका है जी? आँख का है, तो आपको सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 35, खालिस्तान खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कौन करता है जी? राइट आंसर मज्जा। क्वेश्चन नंबर 36, खालिस्तान दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 37, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा सूत्रु युग्मन। क्वेश्चन नंबर 38, खालिस्तान मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका दुमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बच्चों ये आपका गलत हो जाएगा, यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों आपका। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये भी आपका सही है। सही नहीं है पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, बिल्कुल सही बात है। यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, जैसे बच्चों बोलना, देखना, सूंघना, स्वाद लेना, सुनना आदि। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, खालिस्तान एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुतली। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्तरित होती है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ए और डी, मेंढक का कूदना, हाथ से लिखना। क्वेश्चन नंबर 45, चित्रा का एक बाह्य भाग है, किसका है जी? कान का। क्वेश्चन नंबर 46, रोड और कोन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंख में। रेटिना नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है बच्चों, इसमें दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती है। नंबर एक हिंदी में बोला जाता है शलाका कोशिकाएं, जिन्हें क्या बोला जाता है? रॉड। ठीक है जी, यह छाया अथवा अंधकार को देखने के लिए संवेदी कोशिका होती है। दूसरे वाली होती है
शंकु कोशिका, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों, कोन बोला जाता है। यह तेज प्रकाश में देखने तथा रंगों को में अंतर बताने वाली संवेदी कोशिका होती है, या अंतर देने वाली। क्वेश्चन नंबर 47, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा, कौन सी होती है बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शंकु के आकार की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें दो भाग होते हैं, इसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कार्टी अंग का संबंध खालिस्तान से है, किससे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शून्य से है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑडिटोरी खालिस्तान संबंधित है, किससे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शून्य से। क्वेश्चन नंबर 51, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्णपटही झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 52, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोक्लिया। क्वेश्चन नंबर 53, ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंध से। क्वेश्चन नंबर 54, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको सोमा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।